बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज की पाकिस्तानी सियासत में डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात MKM पाकिस्तान ने अपोजिशन के साथ इत्तेहाद कर लिया। वो अपोजिशन के पलड़े में अपना झुकाव डाल चुकी है। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारा इनके साथ जो मुआहिदा हुआ वो मशरूत नहीं था। हमने जो मुआहिदा किया है वो अवाम की भलाई के लिए किया है, लेकिन मुआहिदे के बाद हम अपोजिशन का तब्दीली लाने में साथ देंगे। यूं एक बड़ा इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हुआ। 7 सीटें जो हैं वो अपोजिशन की तरफ झुकाव दिखाई देती हैं। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा जो हैं वो पुरुमीद हैं कि वोटिंग वाले दिन कोई बड़ा काम ऐसा हो जाएगा कि अपोजिशन को धचका लगेगा। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर से इस्तीफा ना देने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी सियासत में फिर से खत की बाज़गश सुनाई देती है। वो खत जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से जलसे में ऐलान करते हुए लहराया था और बताया था कि ये बाकायदा तौर पर रिटन में हमें धमकी दी गई है। उस खत की बाज़गश पे भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा था, पहले उसका कुछ हिस्सा मुलाहिज़ा की तो आगे बढ़ाते हैं। ये जो साजिश है, मैंने मेंशन किया कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, वो आज डॉक्यूमेंट मैं सीनियर जर्नलिस्ट को अब दिखाऊंगा। पॉलिटिकल क्राइसिस तो मुल्कों में आते रहते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर नो कॉन्फिडेंस वोट एक जायज़ जमहूरी तरीका है। ये है एक फॉरेन इम्पोर्टेड क्राइसिस, ये एक बाहर से साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। और ये साजिश तब से हुई जब से वो लोग जो एक टेलीफोन कॉल पे हमारे से चीज़ें मनवाते थे, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ, वो लोग बर्दाश्त नहीं, उनको आदत नहीं है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी लीडरशिप हो जो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए फैसले करे। लोग समझते हैं ना जी कि कोई ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा नहीं हो रहा। हम वो पूरी तरह लोगों को बता नहीं सकते कि वो किन ममालिक के कौन से लोग थे बाहर जिन्होंने ये हमें ये जो धमकी दी है, ये जितनी मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा साजिश है। और वो डॉक्यूमेंट के अंदर वाज़ेह है। जो भी आप फैसला करेंगे, कहीं आप एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है उसका हिस्सा ना बन जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस खत के मंदरजात जो है वो एंकर पर्सन्स के साथ शेयर किया। मीडिया पर्सन्स के साथ गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने मंदरजात जब शेयर कर दिए, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया कि आपने जो हलफ उठाया है उसकी पासदारी कीजिए और सीक्रेट एक्ट के मुताबिक जो 1923 का है, आप ये बात अफशा नहीं करेंगे अगर ये मुल्क की सलामती के हवाले से है। वज़ीर आज़म तो ये बात कर चुके हैं। इसके मद्दे मुकाबिल अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली जो नए वज़ीर आज़म बनने के भी ख्वाब देख रहे हैं, उनका क्या कहना है वो भी मुलाहिज़ा कीजिए। ये दरअसल 22 करोड़ अवाम का मुकदमा है जो आज ये मुत्तहिदा अपोजिशन और उनके साथ जिस तरह बाप के खालिद मक्की साहब और आज MKM ने ऐलान किया है, इसके बाद मैं समझता हूँ कि जमहूर का तरीका ये है और एक रवायात ये है कि फिर प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामान में, आज वो इस्तीफा देकर एक नई रीत कायम करें और रवायत कायम करें। उनसे उम्मीद तो नहीं, लेकिन होपिंग अगेंस्ट हो कि अगर वो उसको करेंगे तो एक रवायत कायम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कौम से अहम खिताब भी करना था शाम 7 बजे, लेकिन उससे 1 घंटा कबल वो खिताब जो है वो मुअख्खर हो गया। अब देखना यह है कि क्या अपोजिशन की वाकई जीत हो चुकी है। नंबर्स गेम अपोजिशन जिसका दावा कर रही है वो किस हद तक उनके साथ रह जाएंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहला सवाल ये, वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब करना था, वो कौम से खिताब मसरूफियात के बाइस मुअख्खर हुआ या किसी मसलहत के तहत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, आपकी मासूमियत पे मुझे हंसी भी आती है और मैं यही कह सकता हूँ कि आप भी पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह ना बड़े मासूम हैं तो सब कुछ कर भी जाते हैं, सब कुछ इल्म भी होता है और डाल किसी और पे देते हैं। देखें या सर, आज बड़ा अहम दिन था, बड़ा अहम दिन। मैं इसको इसलिए अहम दिन कह रहा हूँ, आज के दिन में किसी वक्त अपोजिशन की जीत हुई तो किसी वक्त हुकूमत की जीत हुई। जो हुकूमत की जीत है बज़ाहिर वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन चंद दिनों में वो नज़र आ जाएगी। देखिए यार सर, मैं मुतअद्दिद बार एक बात कह चुका हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के साथ हाथ हो जाना है। याद है ना, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, मैं अब भी इस बात पे कायम हूँ। अच्छा यार सर, आज अपोजिशन को बंगरे डालने चाहिए थे, आज अपोजिशन को फतह का जश्न मनाना चाहिए था, आज अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं के चेहरों पर आज इतनी खुशी होनी चाहिए थी जिसकी इंतहा कोई नहीं।
ये स्क्रीन ये आप देख रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का चेहरा देख लें, शहबाज शरीफ साहब का चेहरा देखें, आप मौलाना फजलुर रहमान साहब का चेहरा देखें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद तमाम अफराद के चेहरों को गौर से देखें। क्या परेशानियां इन्हें, तादाद इनके पास पूरी 196 इनके पास लोग हो गए, बाकी लोग डाल के दावा यही किया 198 तक मैंने कहा था, देख लीजिएगा वहाँ तक पहुँच जाएंगे। सारा कुछ हो गया, तादाद पूरी है, तादाद अजाफी है, सब कुछ उनके पास है, उनको बकौल उनके हर किस्म की सपोर्ट भी मौजूद है। उसके पीछे तो वजह उसके बाद भी इतनी परेशानी किस बात की? वजह तो हो सकती है। क्या कोई डर रहा है कोई छीन के ले जाएगा? क्या कोई डर रहा है कि मेरे पंछी उड़ जाएंगे? क्या कोई डर है कोई ऐसा मामला हो जाएगा? भाई फिर आपको इस्तीफा भी मांगने की जरूरत नहीं, आपके जनाब मैदान लगेगा, हमारी गिनती देखिएगा और उसके बाद वज़ीर आज़म सब अपने घर चले जाइए। राना साहब उससे पहले फैसला आ जाए, फैसला ये आ जाए कि वोट शुमार नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? फिर तो फिर भी इनके दो पास बंदे तोड़ने हुकूमत ने, दो परेशानी तो नहीं 6 टूटने हैं। अच्छा, ये ना करें, 6 टूटने हैं। अच्छा, और 6 टूटने के बाद टूट की तरह करके 6 टूटने हैं बंदे और तोड़ सकते हैं। देखें जब लड़ाई शुरू होती है, कभी आप पहलवान होते हैं, कभी वो पहलवान होता है, कभी आप मजबूत होते हैं, कभी वो मजबूत होता है। लेकिन यासर ये है 5 रोज़ा सियासी मैच, आज था पहला दिन, बेहतरीन बॉलिंग बैटिंग दोनों चीज़ों में अपोजिशन ने बिल्कुल उठा के फेंका बाहर हुकूमत को। अब बारी आ गई हुकूमत की, अब मौसम भी वेदर अगर ख़राब हो गया और विकेट में थोड़ी सी नमी आ गई और बॉल जो है रन होना शुरू हो गया, तो इमरान खान अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, उनके खिलाड़ी अच्छी फील्डिंग कर सकते हैं, किसी को आउट कर सकते हैं, किसी को कैच कर सकते हैं, किसी को रन आउट कर सकते हैं, कि मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। कोई अनफिट हो सकता है मुखालिफ टीम का बंदा और अनफिट होकर बाहर जा सकता है। या सर ये सारा कुछ होगा। आपको 3 तारीख तक इंतज़ार करना चाहिए। 3 तारीख इतनी दूर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर गजान की कैफियत है, कारोबार बंद होकर रह गए हैं, सरमायादार ने अपना सरमाया रोक लिया है, बिजनेस करने वाले जितने लोग हैं वो आज बिल्कुल खामोश बैठे हैं, वो कहते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा। या सर आप ज़हन में रखिएगा, आपने जो सवाल पूछा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और सॉरी खताब मोखर हुआ है फरमाइश पे, हदायत पे, मैंने सीधा एक सवाल मैं कह रहा हूँ हदायत पे, फरमाइश पे या किसी डील पे, इन 3 चीज़ों पे हुआ सारा। यानी मसरूफियात के बायस नहीं, मसरूफियात क्या थी कि रात को क्रिकेट मैच खेलने जाना था। भाई आपने कौम को जो चीज़ बतानी है हमें तो उससे बढ़ के क्या बताया, यही होता है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप बड़े मासूम हैं ना, इसलिए आप ना आप भी राना साहब उसी ट्रांसमिशन बैठे हुए थे जब उन्होंने कहा था कि मसरूफियात के बायस ये कोई मसरूफियत नहीं थी जी जनाब। जो एक अहम मुलाकात जो ज़बान ज़र आम है, उस मुलाकात में ये सारा कुछ तय हुआ। उस मुलाकात में कहा गया कि आप अभी ना करें। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, मामलात किसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा राना साहब, और इन मामलात का किसी तरफ जाना ही बेहतरी है। अच्छा, वो जो बातें गर्दिश कर रही हैं कि दोनों तरफ मसालिहत के लिए बातें चल रही हैं कि दोनों तरफ फेस सेविंग भी हो जाए और दोनों को पॉलिटिकल बेनिफिट भी मिले और मुल्की इस्तेहकाम भी रहे, वो बातें ठीक है? बिल्कुल ठीक है। और अगर ऐसा ना हुआ, खुदा न हास्ता किसी की जीत या हार नहीं होगी, पाकिस्तान का नुकसान होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी की जीत या हार नहीं होगी, पाकिस्तान का नुकसान होगा। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान इस वक्त इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं है कि यहाँ पे मुआशी बदहाली हो, यहाँ पर लोगों का रोज़गार छिन जाए, यहाँ पर दोबारा जलसे जुलूसों की सियासत हो, यहाँ पर दोबारा पुरतशद्दद मुजाहरे हों, यहाँ पर दोबारा गिराओ जलाओ धरना, ये सारा कुछ हो, ये होना है। या सर अगर ये काम ना ख़त्म हुआ तो आप क्या समझते हैं? देखें, एक बात को मान लेना चाहिए कि कप्तान ने अपनी कुव्वत का मुजाहरा किया। अगर आप इस तरह होगा, ये मामला इसी तरह चलेंगे, तो फिर मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि 3 को भी क्या होने जा रहा है। अगर ये मामला तय ना हुए तो 3 को आप देखिएगा, गैर एलानिया, ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, गैर एलानिया एक बड़ा रश, एक बड़ा क्राउड उस वक्त किसी एक जगह बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के पास इकट्ठा हो सकता है। हालात किसी और तरफ जा सकते हैं। देखिए, इशारा किस तरफ कर रहे हैं आप? किसी मजहबी और सियासी जमात की तरफ कर रहे हैं? मैं सियासी जमात की तरफ कर रहा हूँ। अच्छा, मैं सियासी जमात की तरफ कर रहा हूँ। हो सकता है हुकूमती सियासी जमात हो। देखिए, इस वक्त हालात की नज़ाकत यही है कि इन मामलात को दोनों तरफ से, मैं सिर्फ एक तरफ से नहीं कह रहा, दोनों तरफ से
तहम्मुल के साथ इन मामलात को हल किया अच्छा, जाए। राणा और साहब- मुझे उम्मीद नज़र आ रही है यासर, मुझे उम्मीद नज़र आ रही है कि ये हो जाएगा। खान साहब कितना बैकफुट पे गए? देखिए, खान साहब बराबरी की सतह पे करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, एक तो अगर कोई शख्स ये कहे कि इमरान खान को इक़्तिदार से इंतहाई दर्जे मोहब्बत है, तो ऐसा नहीं है। अगर इक़्तिदार से इंतहाई दर्जे मोहब्बत होती तो बहुत सी जगह पे बहुत कुछ बहुत पहले दे के बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था। उसका हम टीवी पे जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन किया जा सकता था। आपको पता, मुझे भी पता है। अगर कुछ जगहों पे आप असूलों पे खड़े हो जाते हैं और कुछ जगहों पे आपको पता भी होता है कि आपके साथ ये हो सकता है, आपको इस बात का इल्म भी होता है कि आपके बहुत से साथी उठ सकते हैं, आपको इल्म भी होता है कि कहाँ पर क्या दो नंबरी हो रही है, आपके साथ क्या हो सकता है, उसके बावजूद आप डटे रहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इक़्तिदार से ज़्यादा असूल पसंद है। देखिए, बिल्कुल असूलों पर रहना चाहिए, हर सियासतदान को रहना चाहिए ऐसा या सर। लेकिन अब मुल्क के हालात तो हम अगर अब अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर खान साहब को, अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब को अगले जितनी देर में इलेक्शन होना उस पर आपको अपना सियासी हक ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जलसे जुलूसों से रुकना चाहिए। लेकिन वो रुकेंगे नहीं। वो भी समझते हैं कि मेरे खिलाफ ये सब कुछ हुआ तो मैं क्यों ना करूँ, ये ज़हन में रखिएगा। तो ऐसे होने से मुल्क के हालात किस तरफ जाएंगे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। राणा साहब, पंजाब में तब्दीली के हवाले से पंजाब में वज़ीर आला के लिए परवेज़ इलाही साहब को नामजद करने पे आप क्या समझते हैं? पीटीआई की साख मजबूत हुई है या मजरूह हुई है? देखें, पीटीआई के अंदर दो बड़े ग्रुप थे, जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप। दोनों ग्रुपों की अभी तक जो इतलात है कि वो मुस्लिम लीग नून का साथ देने पे दोनों अभी तक की कुली तौर पे बातें ये है कि तरीन ग्रुप के कुछ अफराद जो हैं वो पीटीआई की तरफ हैं और कुछ अफराद जो हैं वो कुछ भी हो जाए, लेकिन अभी तक की सूरत हाल है। देखें, कोई इसमें दूसरी शक नहीं कि चौधरी परवेज़ इलाही बेहतरीन चॉइस है, चाहे मुस्लिम लीग नून की तरफ से होते चाहे वो हुकूमत की तरफ से, एक बेहतरीन चॉइस है। चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उन्हें तरीका आता है, उन्हें पता है कि मैंने किस तरीके से किस तरह सिस्टम को चलाना है। उनके ज़ाती रवाबत हैं, उनके अच्छे तलक़ात हैं। देखें, उस्मान बुज़दार ने जितना अरसा गुजारा है उतने अरसे में उन्होंने इस हुकूमत का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके इर्द गिर्द के लोगों ने करप्शन की इंतहा की है, उनके इर्द गिर्द के लोगों ने कोशिश की है कि हमें, शायद वो ऐसे ये समझते थे ये आखिरी वक्त है हमारे, इसके बाद टाइम नहीं मिलना, तो ये सारा कुछ हुआ है। और पीटीआई खान साहब को दिखाई नहीं देता था? मुझे नहीं समझ आती कि खान साहब को ये दिखाई देता क्यों नहीं था। खान साहब को बाकी तो सब कुछ नज़र आता था, ये क्यों नहीं दिखाई देता था? दिखाई देना चाहिए था। जहाँ पे गलत है उसे गलत कहेंगे, जहाँ पे ठीक है उसे आप ठीक कहेंगे। देखते हैं कि अब तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में नून लीग अगर बरसर इक़्तिदार आती है या अगले आम इंतखाबात में आती है तो प्लानिंग क्या है? चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राणा तनवीर हुसैन साहब हमें एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। आज मुत्तहिदा अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आइंदा के सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे। आइंदा के सियासी मंजरनामे पे कौन से चैलेंजेस दरपेश होंगे, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राणा तनवीर हुसैन साहब ने। राणा तनवीर साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। राणा तनवीर साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दस्तखत हुए मुआहदे के ऊपर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी किए और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी किए, फिर खालिद महमूद साहब ने भी किए। अब बात यह है कि खालिद मकबूल साहब ने, बात यह है कि अगर पंजाब की बात करें, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी की, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गारंटी जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मांगी गई और शहबाज शरीफ साहब से भी मांगी गई। पंजाब की अगर बात करें तो जो हुकूमत के साथ जाके बैठ गए हैं वो आपकी गारंटी पीपल्स पार्टी से मांगते थे और JUI फेस से मांगते थे। उन्होंने गारंटी तो दे दी, लेकिन आपकी जानिब से कहते हैं इशारा नहीं हुआ, इसीलिए वो हुकूमत के साथ चले गए। नहीं, ये मेरा ख्याल है जो आप बात कर रहे हैं कि इशारा किसको आप कह रहे हैं नहीं हुआ। वो कहते हैं वजारत आला के लिए आपने कोई बातचीत ही नहीं की। किसके साथ बातचीत? परवेज इलाही साहब के साथ नहीं, हमारी तो बातचीत देखे ना, हम तो गए उनके पास सारे अपनी पार्टी लेवल पे फैसला करके और अपनी जो क़यादत है उनका जो फैसला था मियां नवाज शरीफ साहब का और शहबाज साहब का, जब ये फैसला उन्होंने कर लिया तो वो पार्टी में तो पहले ही मेजोरिटी ये चाहती थी कि परवेज साहब को कर दिया जाए। तो हम गए और वहाँ पे उनको ऑफर की फॉर्मल के हम आए हैं और ये फैसला है क़यादत का और पार्टी का और आप हमारे वज़ीर आला हैं
उस पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया, हमें खाना खिलाया, बहुत सख्त जुबान भी इस्तेमाल की, गिले शिकवे किए उसके साथ इमरान खान के कि उन्होंने ये ज्यादती की। तो ये सारी बातों के बाद ये था कि अनाउंसमेंट करनी, तो ये फैसला हुआ कि कल नहीं परसों शहबाज साहब के पास हम आएंगे तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाएगी, ये ज्यादा मुनासिब तरीका है। तो साथ ही ये था कि अगर ये बात निकल गई तो वो असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं इमरान खान, तो उसको रोका जाए और वहाँ पे एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करा दी जाए, और वो करा दी गई। लेकिन हमें नहीं पता आनर फानर क्या हुआ। यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंजाब असेंबली में ये चौधरी परवेज इलाही साहब के मशवरे पे करवाई गई? मशवरे पे नहीं, उनके कहने पे करवाई। मशवरा तो होता है ना कि एक मशवरा करना, जिस तरह आप समझते हैं। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है वरना असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। तो क्योंकि उनको हम चीफ मिनिस्ट्री का ऑफर कर चुके थे, इसलिए उनकी ये माननी पड़ी कि असेंबली इंटैक्ट रहे और उनका जो हमने कहा हुआ है वो पूरा हो जाए। तो उनके कहने पे जमा करवाई, इससे ज्यादा और क्या जमानत हो सकती है। अच्छा राना साहब, ये तो हो गया, चौधरी परवेज इलाही साहब दरमियान में आ गए, ना इस तरफ ना उस तरफ, लेकिन आप वो हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो आपकी तरफ से जो एक मियाँ जवेद लतीफ़ साहब के बकौल के आपके उम्मीदवार PTI के जो टिकट पे मुंतखब हुए हैं अब्दुल अलीम खान साहब हो सकते हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो अब्दुल अलीम खान या तरीन ग्रुप से लेगी वज़ीर आला का उम्मीदवार? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इनिशियली। देखें, अगर पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है और वहाँ पे जो इस वक्त जो बाप ने, मैं अभी आपको सुन रहा था, जो तबाही हुई है वो चीफ मिनिस्टर की जो उस पर ना तजर्बाकारी या उसकी इनकम्पिटेंसी, वो गवर्नेंस नहीं दे सके। वहाँ अच्छी गवर्नेंस जो हुक्मरानी होती है, या वहाँ पे करप्शन का जो उसके इर्द गिर्द उसके अपने आपस में जहाँ पटवारी से लेके ऊपर तक, जिस तरह पुलिस के सिपाही से लेके ऊपर तक जिस तरह रिश्वत चली है, तो वहाँ को मेरा बेहतर गवर्नेंस देने के लिए, बेहतर मामला चलाने के लिए, इंतजामी अमूर बेहतर करने के लिए जरूरी है कि PMLN का ही हो, और होपफुली PMLN का ही फैसला होगा कि PMLN से कोई कैंडिडेट हो। यानी कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून से होगा, हमजा साहब हो सकते हैं, कोई और बंदा हो सकता है, लेकिन नून लीग का जो मुंतखब हुआ होगा वो ही होगा। ज्यादा उम्मीद यही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पंजाब में ज्यादा इम्पैक्ट आएगा आम आदमी की जिंदगी पे, वहाँ पे अच्छी हुक्मरानी से। क्योंकि वहाँ पे जो करीब आम चीज़ों की इस्तेमाल की चीज़ें हैं खाने पीने की, वो भी मैं समझता हूँ कि मिस मैनेजमेंट से ही कुछ गड़बड़ हुई थी। अगर अच्छी मैनेजमेंट होगी, अच्छी इंतजामिया होगी, तो यकीनी तौर पे उस पर भी लोगों को। राना साहब, अगर नून लीग से होगा तो वो जो तरीन ग्रुप है, अलीम खान ग्रुप है, उन्हें फिर किस चीज़ पे माइल करने की कोशिश करेंगे? देखिए, वो लोग नाराज थे, इनके साथ नाराज हैं। इनके तरीन टीम ने बड़ी मेहनत से सपोर्ट किया है इमरान खान को, बड़े जो सुनने में जो है कि बड़े पैसे लगाए हैं, बहुत खर्च किया है, जहाज अपना चलाया है, और लोगों को लाए हैं। इलेक्टेबल्स को लाने में उनका भी, और लोग बड़े लोग ला रहे थे उनके साथ, उनका भी कोई रोल था। मैं समझता हूँ ये सारी चीजें जब हुई थी तो उनके साथ भी उन्होंने एज यूजुअल उनको डिच किया, उनको उन पे केसेस बनाने की कोशिश की, और जो आपको पता है जिस तरह शुगर स्कैम में हुआ तो भी आपके सामने है। लिहाजा उनके नहीं चली, अब हमारे साथ चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हम इज्जत करने वाले लोग हैं। और राना साहब, उनको शुगर माफिया का लक़ब भी आप लोगों की तरफ से मिला, लैंड माफिया का लक़ब भी आपकी तरफ से मिला, आप लोगों की, आपकी जमात की तरफ से मिला। वो मुतअद्दद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मौजूद हैं, मुतअद्दद जो उस पर चीज़ें मौजूद हैं। तो उस वक्त जो आपकी क़यादत कहती थी, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके लोगों की जो बात होती थी, अब वो सारे मुकद्दस हो के आपके साथ आ जाएंगे, तो पिछली सारी चीज़ें ख़त्म नहीं। वो जो बात है कि स्कैम की, वो तो हम इसलिए कहते थे कि उन्होंने एक सामने लाए, कमीशन बिठाया और सामने लाए, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये तो वो एक उनकी अपनी कोई रंजिश थी। अच्छा, वो ATM शेटीएम सब झूठ था, फिर वो बाद में रंजिश ही निकली। ATM वाली नहीं, ATM तो सारे राना साहब, BNP BAP के साथ बैठ सकती है, PP MKM के साथ बैठ सकती है, PP PMLN के साथ बैठ सकती है, तो ये भी तो राना साहब
नहीं, पहले तो ये बात करें ना कि एटीएम आज भी कहते हैं कि वो उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट किया उनको, इमरान खान को, इमरान खान के लिए जहाज चलाया। जो शुगर का स्कैम बना वो हम समझते हैं कि उन्होंने एक यहाँ पे वावेला किया कि ये पकड़े गए, कमीशन बिठा दिया और सारा जिस तरह हुआ वो आपके सामने है। उसी को लेके हम चले गए, देखिए जी उनके इर्द गिर्द तो इस किस्म की बातें हो रही हैं, तो बाद में पता चला कि उनका कोई जाती रंजिश थी। तो ये चीजें चलती रहती हैं। बाकी सियासत में देखें वो जो आप बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ बैठना, ये एक काज के लिए हमारा शुरू तो हमारे सब के लहता रहता है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे JUI हो, हम हो, हमारा तरीकाकार गवर्नेंस का लहता है, हमारे मामला मुख्तलिफ सियासी, लेकिन एक मकसद के लिए। राना साहब, आपका बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ, जिनको सब मानते हैं। अब आपके जहन में उनका मुतबादल उन जैसा कौन हो सकता है, हमजा शहबाज या कोई और? मैं देख रहा हूँ गिवन सिचुएशन में जो इस वक्त है, क्योंकि हमजा शहबाज ही वाला लीडर ऑफ द अपोजिशन थे 3.5 साल से, तो मेरा ख्याल है उनको जो अपने शहबाज साहब जब वज़ीर-ए-आला थे उनके साथ अपने वालिद साहब के साथ काम करने का मौका मिला है, पर उन्होंने काफ़ी मामला वहाँ पे संभाले भी रखे हैं, तो उनके इंतजामी अमूर पे काफ़ी गिरफ्त है। मैं समझता हूँ कि अगर PMLN का फैसला हुआ तो उनमें बेस्ट चॉइस तो हमजा शहबाज। राना साहब, आप ये देखें, अगर तब्दीली आएगी तो वफाक के अंदर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ होंगे, अगर पंजाब में तब्दीली आएगी तो CM हमजा शहबाज साहब होंगे या नून लीग का कोई होगा, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किधर जाएगी? देखिए, पीपल्स पार्टी पंजाब में तो नहीं, उनकी 7 सीटें हैं, नेचुरली वो हमारे इस वक्त इत्तेहादी हैं, प्लेटफॉर्म में हम कटे हैं, तो वहाँ पे जो अरेंजमेंट होगी वो फैसला करेंगे हमारे लीडरान जो क़यादत है बैठ के कि वहाँ पे उनको किस लेवल पे अकोमोडेट किया जा सकता है। लेकिन वो सिंध में है, वो मरकज में जो गवर्नमेंट बनेगी तो उसमें वो बिल्कुल तो शामिल होंगे। यानी पंजाब की कैबिनेट में कोई वजीर भी नहीं होगा उनका? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मैंने कहा वो फैसला करेंगे कि किस तरह उनको अकोमोडेट करना है, 1 वजीर लेना है, 2 लेने हैं, या किस तरह कौन से महकमे करते हैं। ये तो मैनेजमेंट है, वहाँ पॉलिटिकल हो जाएगी। अच्छा राना साहब, मियाँ साहब की अब तो सुना है तबीयत बहुत बेहतर है और अदम इत्माद के फौरी बाद वो आने वाले हैं और ईद यहीं मनाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश तो उनकी है कि जब भी डॉक्टरों को इजाजत दें जल्द से जल्द आ जाए। डॉक्टरों की इजाजत या अदम इत्माद की कामयाबी? नहीं, ये हमने हमेशा कहा है कि जब भी डॉक्टर इजाजत देंगे, तो अभी उनकी तबीयत आप कह रहे हैं बेहतर है, अल्लाह करे कि मुकम्मल सेहतयाब हो जाए, तो यकीनी तौर पे जब डॉक्टर कहेंगे वो चाहे रमजान शरीफ कैंड पे हो या पहले हो या बाद में हो, वो आ जाए, जल्दी आने की कोशिश करेंगे। अच्छा राना साहब, इस वक्त सिंध हाउस के अंदर ये जो अभी अब से कुछ देर पहले जो मीटिंग हुई है, इजलास हुआ है, कितने अराकीन थे टोटल? उसमें 196 का दावा किया जा रहा है। बिल्कुल ये सही बात है। देखें 175 ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है MKM की, उसको 175 थे जो हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टी से जो PTI के वो आपके जिन्हें शायद आपको पता भी हो 175 थे, 175 वहाँ 22 से PTI, तो आप ये खुद देख लेंगे 197 हो गया, 197 हो गया, वहाँ 22 से। राना साहब, आज शाम से एक बड़ी बहस भी चल रही है और मुख्तलिफ TV चैनल्स पर इस पर बीपर्स भी हुए और उसकी तरदीद भी अभी तक किसी तरफ से नहीं आई कि ये चाह रही है कि इमरान खान से अहम अदारों के अफराद की मुलाकात और उसके बाद कोई एक ऐसा सेटअप बनने जा रहा है जो अपोजिशन हुकूमत दोनों को कबूल हो और जिसमें ये अदम इत्माद की तहरीक ख़त्म हो जाए और उसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स और दीगर मामलात पे बात हो जाए। ऐसा कोई चीज़ आ रही है सामने, या अगर कोई ऐसी आती है तो क्या आपको काबिल कबूल होगी? नहीं, मैं देखें मुझे तो नहीं पता, मैंने भी ये सुना है इस तरह जिस तरह एक विस्परिंग हो रही है ऐसी, तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत मामला आगे जा चुके हैं, बहुत स्टेजेस ऐसी थी ये मैं आपको कह रहा हूँ जहाँ ये मामला हो सकते थे, क्योंकि हमारी तो स्ट्रगल ही यही थी कि साफ शफाफ अर्ली इलेक्शन हो जाए और जो भी लोगों को जिसको भी वो मैंडेट दें वो आवाम उसको हुकूमत का करने का हक मिले।
क्योंकि ये हुकूमत जो इस वक्त है वो सिलेक्टेड है या गांधी के जरिए आए हुए हैं या हटा दिए गए हैं, तो भाई यही शोर था। तो मेरा हाल ये बहुत पहले फैसला हो यानी आप ये समझते हैं कि किसी तौर भी अब मुतहिदा अपोजिशन को ये फार्मूला मंजूर नहीं है? देखिए, मैं इस पे मैं तो कह सकता हूँ, क्योंकि ये बात सामने ही नहीं है, आप मफरूजे पे बात कर रहे हैं, ऐसी बात आएगी। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि मामला बहुत आगे जा चुके हैं, तो लेकिन जब सामने को बात आएगी, अभी तक तो ऐसी कोई बात ही सुनिए इधर उधर से जिस तरह आप बात कर रहे हैं। अच्छा राना साहब, कि आपका एक चलेंगे फार्मूला जब आएगा आप देखेंगे, ये फार्मूला तो तय हो चुका होगा आप में कि कितने अरसा हुकूमत अब रहेगी। आपकी हुकूमत आ जाती है, आप अदम इत्माद में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद कितने अरसा तक आप लोग रहेंगे और उसके बाद अबूरी सेटअप बना के इलेक्शन की तरफ जाएंगे? हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द जितनी देर हो सके, क्योंकि ये जो अंदाजन 3 माह, 4 माह, 6 माह, 1 साल, मैं वही बात कर रहा हूँ, ये 2-3 महीने की हम बात करते हैं। 2-3 महीने 2-3 महीने हमें मामला। लेकिन राना साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, 2-3 माह में कैसे हो सकता है? पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के साथ जो मुआहिदा किया, शहबाज शरीफ साहब भी जिस पे दस्तखत कर चुके हैं, उसमें मरदमशुमारी का जिक्र है जिस पे दोनों ने अग्री किया है। मरदमशुमारी 2-3 माह में कैसे मुकम्मल हो जाएगी सर? नहीं, मैंने वो बात नहीं पढ़ा। अगर ये बात है तो मरदमशुमारी तो ये दिसंबर में खत्म होनी है, जो इन्होंने इस इशारे तो यही मिलते हैं कि 7-8 माह लगेंगे फिर। नहीं, इन्होंने भी जो अपनी वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में किया था, CCI में फैसला मौजूदा हुकूमत ने, वो यही था कि हम मरदमशुमारी कराएंगे, जो दिसंबर में इन्होंने शेड्यूल भी दिया हुआ है और उस पर इन्होंने थोड़ा काम भी शुरू किया हुआ है। तो अगर अगर वो बात होती है तो यकीनी तौर पे फिर उस मरदमशुमारी के बाद फिर डिलिमिटेशन होगी, हल्का बंदी होगी, नई हल्का बंदियाँ होगी। और अभी भी मैं आपको बताऊं कि हल्का बंदी अभी भी शायद नहीं करानी पड़े, क्योंकि जो हमारे उस 2018 के इलेक्शन में हल्का बंदी हुई थी, वो एक प्रोविजनल थी। उस वक्त ये जो सेंसेस हैं प्रोविजनल नोटिफाई की गई थी, और उसके लिए हमने कानून में एक अमेंडमेंट भी की थी कि उसके जरिए हम हल्का बंदी कर लें। तो अभी फाइनल जो हमने हल्का बंदी कराई थी, उसका फाइनल नोटिफिकेशन हो गया और वो फाइनल होगी। अब वो प्रोविजनल, अब जब फाइनल हुई है तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि दोबारा फिर हल्का बंदी करनी पड़ेगी। नहीं हो तो फिर तो डेफिनेट है, लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि ये ऑब्लिगेटरी होगा कि ये हल्का बंदी नहीं, जो फाइनल नोटिफिकेशन हुआ है उसके तहत नई हल्का बंदी की जाए। जब नई हल्का बंदी होगी तो डेफिनेटली वो फाटा की चीजें जब उसमें इंक्लूड होंगी हल्का बंदी के में, तो फिर डेफिनेटली ये चीजें दोबारा एडजस्टमेंट होने होगी। राना साहब, आपने मुतहिदा अपोजिशन को मुतहिदा कर लिया, कानून साजी भी कर लेंगे, अगर अदम इत्माद कामयाब होती है सारा कुछ हो जाएगा, तो आइंदा इलेक्शन आपको शक है? नहीं, मैं कह रहा हूँ जी 3 तारीख तक तो हम कह रहे हैं, हमें कोई शक नहीं है राना साहब, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके बाद चले आपका अगला इलेक्शन, आप अपना मुस्लिम लीग नून PTI के साथ देख रही है, पीपल्स पार्टी के साथ देख रही है? नहीं, देखिए, पंजाब में सबसे ज्यादा तो हमारे पंजाब में है, तो पंजाब में तो मैं देख रहा हूँ कि PTI होगी, वो बहुत नीचे होगी, क्योंकि एक तो कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है इस दफा उसको, दूसरा उनका जो उन्होंने हशर किया है पाकिस्तान का या पंजाब का, आपने जहाँ जो गवर्नेंस तो क्या पीपल्स पार्टी उससे भी नीचे होगी? पंजाब में तो नहीं होगी, पंजाब में नहीं है अभी तक उनका। अच्छा, पंजाब में पीपल्स पार्टी नहीं है? मेरा अपना ख्याल है कि नहीं स्पेस मिलेगी। यानी आपका फिर भी पंजाब के बाहर जो पंजाब में मुकाबला PTI से और दीगर जगहों पे मुकाबला पीपल्स पार्टी से होगा? मुकाबला तो PTI की नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ PTI क्योंकि उन्होंने रूल किया है, एक पार्टी बना दी गई है जिसमें उनके बंदे, हल्कों में उनके बंदे तो हैं, वो काफी सारे इनको छोड़ जाएंगे जब ये इलेक्शन आएंगे, इधर उधर जाएंगे तो, लेकिन मेरा ख्याल है फिर भी PTI ही तो वहाँ पे सही। राना साहब, एक आखिरी सवाल, क्या सारी की सारी तवज्जो तहरीक अदम एतमाद पे ही है या फिर बल्दियाती इंतखाबात जो KP में होने जा रहे हैं वहाँ पे भी है? क्योंकि पहले मरहले में तो नून लीग के लिए कोई हौसला अफजा नतीजा नहीं था। कल है जी, मेरा हाल है वहाँ लोकल जो हमारी क़यादत वो वहाँ पे काम कर रही है,
और लोकल बॉडीज के इलेक्शनों पे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस दफा रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे हमारे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो अदम एतमाद वाली बात है, उस पर जो हमारी दूसरी पार्टी के सीनियर लोग हैं वो लगे हुए हैं और वो सक्सेसफुली उन्होंने ये काम कर दिया है। आपके सामने ही है कि जिस तरह स्मूथली हमने ये सारा काम किया है, वो आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई तो शाबाश देते नहीं राणा साहब, हम तो मान गए हैं। देखिए हम मान गए हैं बिल्कुल जी, जिसे पंजाबी में कहते हैं तुसी अंदरों अंदर काम पाता है। नहीं क्या तुसी बहुत बेवकूफ हो। तहरीके अदम एतमाद के लिए फैसला कुन इकदाम उठा लिए गए हैं। ज़िमनी इंतखाबात जो बल्दियाती इंतखाबात हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उसके नतीजे भी काफ़ी हौसला अफजा होंगे। बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, जो ख़त मंजर आम पे लाया जाना था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से, उसके मंदरजात कुछ मंजर आम पे आना शुरू है। मंदरजात ये हैं कि अगर तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई तो फिर सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर वो नाकाम हुई तो फिर आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी के ऊपर वो कदगन लगाई गई, ये हुकूमती वज़रा का मानना है। अभी तक उसके मंदरजात जो दिखाए गए हैं, हम मफरूज़ात की बुनियाद पे बात कर लेते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, फ़र्ज़ कर लें अगर तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, के मतन में बात कर रहा हूँ, बाकी सियासी सूरत हाल वो बाद में बात करेंगे, कामयाब हो जाती है तो खारजा पॉलिसी उस ख़त के मतन के हिसाब से हमारी क्या होगी? फिर दो चीज़ें मैं आपको एक क्लियर कर दूँ। पीटीआई एक फ़ैसला कर चुकी है, इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, तो उसके बाद चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, लेकिन पीटीआई रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही एक भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी। उस एहतजाजी तहरीक को वज़ीर आज़म उस वक़्त साबिक होंगे, अगर कामयाब हो जाती है, ये खुद लीड करेंगे। और ये फ़ैसला कर चुके हैं कि किसी सूरत में भी ये हुकूमत को इजी वक्त, मतलब वो अच्छा वक्त नहीं देंगे, बल्कि टफ तरीन टाइम देंगे। यानी उस वक्त ये अपोजिशन लीडर कौमी अपोजिशन लीडर नेचुरली तौर पे ये अपोजिशन लीडर ही होंगे, और टफ टाइम देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ एक हिकमत अमली ये भी बन रही है कि पीपल्स पार्टी हो सकता है हुकूमत में कोई ओहदा ना ले, और पीपल्स पार्टी वहाँ पर बतौर अपोजिशन लीडर अपनी अक्सरियत बना के शपथ कर दे कि हम अपोजिशन जो लीडर है वो ये बन सकते हैं। अब ये समझ से बाहर है कि उनकी कौन कौन सपोर्ट करेगा, किस तरह करेगा। यानी उनके अंदर तो ये भी शुनीद आई है कि बहुत से 30 से 35 से ज़्यादा पीटीआई के जो लोग हैं वो इस्तीफ़े दे सकते हैं, वो नहली या जो भी तलवार उनके सर पे होगी, या वो फारवर्ड ब्लॉक या लहदा होके वो कोई ऐसा सिस्टम कर सकती हैं कि किसी सूरत में भी वो इमरान खान को अपोजिशन लीडर नहीं देखना चाहते। ये हिकमत अमली मुत्तहिदा अपोजिशन की है। जबकि इमरान खान जो है वो अपने आप को, अगर अदम एतमाद की कामयाबी हो जाती है तो वो उसी दिन से एक तेज इनिंग्स खेलने का फैसला। राना साहब, अपोजिशन लीडर बनने से कैसे रोका जा सकता है जब एक पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन ने वज़ीर आज़म को सपोर्ट किया हो वज़ीर आज़म की मुंतखब करने के हवाले से, तो वो तो ब्लॉक ही अलहदा हो गया, पीछे जो बचती है फिर सिर्फ पीटीआई या एक आधा इत्तेहादी। कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, एक ऐसा भी सिस्टम बना सकते हैं कि आज हमारा मिशन पूरा हो गया, आज के बाद हम बतौर सियासी जमात अलहदा हैं और हम अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। अगर ये गलत करने अगर लगे, वो होते हैं, एक नूरा कुश्ती होती है ना यासर, नूरा कुश्ती के लिए फिर बहुत सी चीज़ें तय होती हैं। अगर ये नहीं भी तय होगा तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वो अपनी तादाद और अपनी हिकमत अमली के तहत कोशिश करेंगे कि खान साहब को अपोजिशन लीडर ना बनने दें। यानी रोकने की कोशिश, मैं ये नहीं कह रहा कि कागज़ों में ना बनने दें, वैसे कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा हो। और इस पर खान साहब जो हैं, अब वो कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर नहीं, खान साहब भी फैसला कर चुके हैं कि अब पार्लियामेंट के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के बाहर बात होगी, और पार्लियामेंट के बाहर वो इतना इन्हें टफ टाइम देंगे कि इन्हें लग पता जाएगा कि किस तरीके से करनी। ये उनकी जो हिकमत अमली है। दूसरा मैं आपको यासर, ये तो एक वो चीज़ें जो होती हैं, मैं आपको एक बड़ी ख़बर दे दूँ। मेरे पास एक बड़ी ख़बर यह है कि 13 अफराद की गिरफ्तारी मुतवक्के है। किस सूरत में?
तहरीक-ए-अदम-ए-इत्माद कामयाब हो जाने के बाद अच्छा, अगर सियासी हालात सख्त होते हैं, अगर सियासी हालात सख्त होते हैं यासर, तो फिर 13 अफराद जो हैं उनकी गिरफ़्तारियाँ मुतवक्के हैं। इस ज़िमन में बाकायदा लिस्टें तैयार हैं, इस ज़िमन में बाकायदा तमाम कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल है। अब ये जितना वो जो 13 गिरफ्तारियां हैं, पोर्टफोलियो क्या हाई लेवल का? बड़ी गिरफ्तारियाँ, और उन ये अभी एक हिस्सा है कि अगर मामला बड़े पुरतशद्दुद या मामला तेज़ होते हैं और उन तेज़ी के मामलात में फिर कोई ऐसी चीज़ें, ऐसे इंकशाफात सामने आते हैं जो बेहतर नहीं हो सकते, जिससे बिगाड़ पैदा हो सकता है, तो उस सूरत में गिरफ्तारियाँ होंगी। यस सर, मैं कह रहा हूँ उस सूरत में 13 गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। ये गिरफ्तारियों का जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आखिरी हरबा होगा किसी चीज़ के लिए, चूँकि कोशिश की जा रही है कि वो नौबत ना आए। क्योंकि इस वक्त जो मूवमेंट बन चुकी है, मैंने एक ज़ुम्मेदार शख्स से बात की तो उन्होंने कहा यार इस वक्त जो मूवमेंट बन चुकी है, अगर हम किसी को गिरफ़्तार करते हैं, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो, चाहे अपोजिशन की तरफ से हो, चाहे उस वक्त की हुकूमत उस वक्त अपोजिशन बन जाए, तो ऐसी सूरत हाल में अवामी रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त आ सकता है। और हम मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर तमाम मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से हो जाएँ, और जो हुकूमत अपोजिशन में आए अगर, तो वो आकर हुकूमत करने के लिए दोबारा अपनी ताकत का मुज़ाहरा करे, वो अपने बंदों को रखे, वो अपने बंदों को इकट्ठा करे, वो आके अदम-ए-इत्माद लेके आए, या जो मर्ज़ी लानी है वो उस पर रोल अदा करे, ताकि हम बतौर एक मुनसफ़ के या एक न्यूट्रल होने के हैसियत से काम करें। या सर, लेकिन मेरे पास इत्तला ये है कि अगर हालात उस तरफ गए तो रमज़ान के फ़ौरी बाद फिर गिरफ़्तारियाँ होंगी। या सर, और मैं आपको ये बता दूँ, ये गिरफ़्तारियाँ बड़ी गिरफ़्तारियाँ होंगी, और इन बड़ी गिरफ़्तारियों के बाद क्या हालात बनते हैं, ऊँट किस करवट बैठता है, इसके लिए चार्जशीट भी तैयार हो चुकी हैं, बहुत से मामला जो हैं वो सामने आ चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको मज़े वाले ये तो होगा, ये तो अदम-ए-इत्माद की कामयाबी या नाकामी उसकी सूरत में उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात शुरू हो गई है कि सियासी परिंदे तो उड़ते हैं, वो तो उड़ के चले गए, कुछ उड़ गए हैं, कुछ उड़ के चले जाएंगे, कुछ जाने के इंतज़ार में है, कुछ वापस आने के इंतज़ार में है, दोनों चीज़ें चल रही। ब्यूरोक्रेट्स ने बड़ा कमाल काम शुरू कर दिया। अब वो तो मैं कह रहा हूँ वफाकी सतह पे भी ऐसी है। वफाकी सतह पे तो ये आलम हो गया है कि बहुत से मारूफ तरीन ब्यूरोक्रेट्स जो पहले आंख का तारा थे, जो पहले अहम फैसलों में बैठते थे, जो पहले मुशावरत करते थे, जिनके मतलब कहा जाता था ये ब्यूरोक्रेट्स ग्रुप के तगड़े लोग हैं, इनकी वजह से तैनातियाँ होती हैं, इनकी वजह से तबादले होते हैं, इनकी वजह से इनकी मर्ज़ी की किसी को नशिस्त दी जाती है, सीट्स दी जाती है। अब उन्होंने भी अपोजिशन, अच्छा एक नहीं, अच्छा ज़्यादा लोगों ने पीपल्स पार्टी की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है ज़्यादा। उसके बाद कुछ लोगों ने जो है वो मुस्लिम लीग नून के लोगों से रब्ते शुरू कर दिए हैं। मौलाना साहब के अलावा बाकी उन्होंने बड़ी दोनों जमातों के लोगों से रब्ते शुरू कर दिए। बल्कि एक वज़ीर ने तो मुझे यहाँ तक बताया कि अब तो उसके डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी और दीगर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इस तरह लगता है कि उन्होंने उसका नंबर जो है ब्लॉक लिस्ट पे लगा दिया। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं वो बात कह रहा हूँ जो हकीकत है। फिर उसके बाद आपको पता है कि ये जो लाहौर से एक रैली निकली महंगाई के ख़िलाफ़ अपोजिशन की, इस रैली से एक दिन पहले लाहौर में 6 बड़े तगड़े ब्यूरोक्रेट्स की मुलाकात हुई रायमंड में। उसके बाद गुजरांवाला में बाकायदा ब्यूरोक्रेट्स की किसी के घर में जहाँ रहायश थी, जहाँ पे आराम फरमा रहे थे, वहाँ पे मुलाकात हुई। तो ब्यूरोक्रेट्स तो बेचारे जो हैं वो सियासतदानों से भी ज़्यादा तेज़ी से निकल रहे हैं और सियासतदानों से भी ज़्यादा तेज़ी से जाके मुलाकातें कर रही हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है वो हालात के तनाजुर में अपनी जगह भी तब्दील कर रही है, अपनी सिंपथी भी तब्दील कर रही है और इशारे भी तब्दील हो रहे हैं। ये वफाकी सतह की तो इतलात पहले थी, अब पंजाब की सतह पर भी ऐसा हो रहा है। नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी सियासी हाल पर मज़ीद भी बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त पूरा सियासी मंजरनामा यह है कि अपोजिशन को अपनी जीत का भरपूर यकीन है। अपोजिशन ने एमक्यूएम को साथ में लाया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात को अपने साथ में लाके छक्का तो अपोजिशन ने मारा है। अपोजिशन के अगले गोल क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तैमूर तालपुर साहब, तहरीक अदम एतमाद हो गई, कामयाब भी हो गई, उसके बाद अगले इलेक्शन में सामना किससे करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अगली इलेक्शन में मेरे ख्याल से ना आपको पीटीआई नजर आती है और ना ही मुझे पीटीआई नजर आ रही है। मुकाबला मैं समझता हूँ दो बदू नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा, खासूसन पंजाब में। पर मुझे नहीं पता, मैं समझता हूँ जो आजकल इनकी बातचीत चल रही है हमारी लीडरशिप की, प्रेसिडेंट जरदारी की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की और शहबाज शरीफ साहब की, आई एम क्वाइट होपफुल कि शायद कुछ बातचीत बन जाए, कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ इलेक्शन लड़े। पर वैसे भी ये जमहूरी जो है एक तरीकेकार होता है जिसमें हम आज बने हुए हैं, हम इलेक्शन लड़के भी बन सकते हैं, हम इलेक्शन लड़ने से पहले ही बन सकते हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद भी बन सकते हैं। इलेक्शन लड़ने से कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारा कोई इत्तेहाद जरूरी है। मुकाबला है, मुकाबला होगा, जो डेमोक्रेटिक जिसको अवाम लाएगी वो आगे आके इलेक्शन में जीतेगा। तैमूर भाई, आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? सीट एडजस्टमेंट, इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट होगा या मिलकर इलेक्शन लड़ने के लिए एक इत्तेहाद बनाया जाएगा? क्या होगी ये, इसमें जरा थोड़ी सी ये देखिए, जहां तक एमक्यूएम की बात है तो एमक्यूएम की हमारी काफी एक्सटेंसिव बातें हुई हैं, क्योंकि सुबह एक है और अपना चीजें बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो हमने क्लियर कर दी हैं। पर अगर आप बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट बनाने की या फेडरली इलेक्शन लड़ने की, तो ऑफ कोर्स ये बातें जहन में हैं कि हम सीट एडजस्टमेंट करके खड़े हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि उस पर हम एग्री कर सकेंगे या नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस बार खसूसन पंजाब में बहुत ज्यादा वाइब्रेंट नजर आ रही है। हमने जो सीट्स उठाई थी उसके मुकाबले में आप कहते हैं कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का मुकाबला दूबदू पीएमएलएन से होगा। राना तनवीर साहब कुछ ही देर पहले हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था पीपी की स्टैंडिंग नहीं है इतनी वो पंजाब में जो पीटीआई की है, हमारा मुकाबला जो है वो पीटीआई से होगा। एग्जैक्टली यही जो सोच है ना, इसी सोच का डिफरेंस है, क्योंकि वो हमसे अगर बनना चाहेंगे कोई हल्की फुल्की सी एडजस्टमेंट वे, वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमने देख लिया लाहौर की इलेक्शन में, आपने देखा क्या हुआ, जो दूसरी बाई इलेक्शन हुई उसमें आपने देखा क्या रिजल्ट्स है, किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों ने वोट डाले। और मैं तो 10 दिन के टूर पे था, कराची से लेके इस्लामाबाद तक, तो मैंने देखा है जो जोश जो 80s में कभी हुआ करता था वो आज बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में 2022 में मुझे पहली बार पंजाब के अंदर नजर आया। अच्छा तैमूर भाई, वफाक में हुकूमत बन गई मुत्तहिदा अपोजिशन की, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आ गए, राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला आ गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या लेगी? एक ज़हन में होता है ना कि पीपल्स पार्टी के हिस्से में ये आएगा। देखिए जी, हमने जो कुछ किया, जो कुछ हमने लोग इकट्ठे करके दिए, जो हमने पूरी वर्किंग किया, सारा कुछ आपने है, इसमें कोई शक नहीं करना नहीं था, ये कुछ इसमें कोई शक नहीं, तो उसका कि मकसद किया सब कुछ आपने। हमारा बेसिकली मकसद था एक गैर जमहूरी इंसान को, प्राइम मिनिस्टर को यहाँ से हटाना। हमारा मसला ये था कि जो आज पाकिस्तानी शहरियों की जो हालत है महंगाई की वजह से, करप्शन की वजह से, उससे छुटकारा पाना। हमारा मसला ये था कि एक बदतमीज शख्स जो कि अपने ही MNAs के बच्चों के लिए कहता था कि उनकी बेटों की शादियां नहीं होंगी अगर उन्हें वोट नहीं दिया, उनको स्कूलों में लोग बदतमीजी करेंगे, गालियां देंगे, ऐसे घटिया शख्स से जान छुड़ाने का फैसला था, जिसको जो तैमूर तालपुर साहब, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी के पास कोई पोर्टफोलियो होगा? नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ना उससे कम कुछ ना उससे ज्यादा कुछ। यानी फॉरेन मिनिस्टर की जो बातें चल रही हैं उसमें कोई सदाकत नहीं? बिलावल साहब का कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी आने का। हो सकता है जरदारी साहब कहीं किसी इज्जतदार पोस्ट पर जो ऑफर्स आ रही हैं एक्सेप्ट कर लें, मुझे नहीं पता करेंगे या नहीं करेंगे, पर बिलावल साहब क्या ऑफर्स आ रही हैं जरदारी साहब को? किस पोस्ट के लिए ऑफर्स आ रही हैं? ऐसी पोस्टों की ऑफर्स आ रही हैं जहां पर हम पहले रह चुके हैं। नहीं, उसके लिए तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए जो नहीं है। आप कानून के मुताबिक इंतजार करें, आप जरा इंतजार करें, टाइम वैसे भी थोड़ा सा ही रह गया है हमारे नो कॉन्फ्रेंस में, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे जिस किस्म का रिस्पांस आना है। शायद 2/3 हम अभी ही कर लें, बात की बात तो बाद में देखेंगे।
अच्छा तैमूर तालपुर साहब, कुछ अरसा पहले MQM सड़कों पर थी और आपसे मुतालबात के लिए वो बातचीत करना चाहती थी, आपने बात नहीं की। उस वक्त मुतालबात वही थे जो कवानीन में तरामीम की, अब आपने उनके साथ मुआहिदा कर लिया। उस वक्त सिर्फ मुआहिदा होना था, अब जाके वजारतें भी साथ देनी पड़ रही हैं। ये जो सौदा हुआ है ये घाटे का हुआ है या ठीक हुआ है? देखिए जी, इतनी बड़ी एक बुराई को हटाने के लिए अगर हल्की फुल्की कुर्बानी किसने दी है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं उस कुर्बानी को वेलकम करता हूं और ये एक अच्छी भलाई की चीज़ है। कल के लिए सिंध की बेहतरी होगी मेरे ख्याल से। जिस तरह से MQM कह रही है कि वो कराची की, हैदराबाद की बेहतरी चाहते हैं, तो हम भी वही बेहतरी चाहते हैं। तो व्हाई नॉट वर्क वंस अगेन टुगेदर एंड सी इफ वी कैन गेट सम गुड आउटकम्स फॉर द प्रोविंस। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी और MQM आइंदा इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे? जी, मुझे काफी हद तक ऐसे लग रहा है कि हम नेक्स्ट इलेक्शन साथ लड़ेंगे, क्योंकि काफी ऐसी सीट्स हैं PTI की जो कि गलती से वो लोग जीत गए। कुछ ऐसी सीटें में से जो MQM जीत सकती थी, कुछ ऐसी सीटें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जीतती थी। तो मेरे ख्याल से सीट एडजस्टमेंट MQM के साथ करना, यानी आपको सिंध में MQM कबूल है, PTI कबूल नहीं है? नहीं जी, हमें PTI ना कबूल है, ना कभी कबूल होगी। इमरान खान का पहला और लास्ट टर्म था, अलविदा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पहला और आखिरी टर्म था और अब वो अलविदा हो चुके हैं। MQM के साथ सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।